रात के 10 बज गए थे। मेंटल हॉस्पिटल के रूम में एक सिस्टर रात की शिफ्ट का राउंड ले रही थी। राउंड लेते लेते वो रूम नंबर 11 के पास आके पहुंच गई। सिस्टर ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बेड पे 27 साल की एक खूबसूरत सी लड़की दीवार को एकटक देख धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रही थी। उसे देख सिस्टर को थोड़ा अजीब लग रहा था। कमरे के अंदर जाने के लिए उसके पैर जैसे मना कर रहे थे। उस मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे कई सारे अजीब पेशेंट्स थे और मानसिक बीमारी वाले पेशेंट्स का ऐसे बर्ताव करना काफी आम बात है। और वो एक सिस्टर थी तो उसके लिए तो ये रोज का ही काम था। लेकिन उस सिस्टर का उस मेंटल हॉस्पिटल में आज पहला दिन था। रात का सन्नाटा और अचानक से आती हवा के कारण होने वाली दस्तक उस खौफनाक मंजर में और भी डर पैदा कर रही थी। अंदर जाऊं या नहीं इस गहरी सोच में वो पड़ गई थी। मन में थोड़ी सी हिम्मत कर उस सिस्टर ने अपना एक पैर अंदर बढ़ाया ही था कि तभी अचानक से वो लड़की जोर से हंसने लग गई और अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। उसका मुंह दीवार की तरफ था। उसने अचानक से अपनी गर्दन उल्टी घुमाई। वो देख सिस्टर के पसीने छूट गए। उसके पैर मानो वहीं जम गए। अपने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा बंद कर सिस्टर दूसरे सिस्टर को आवाज लगाते हुए रिसेप्शन की तरफ दौड़ी। सुनीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर। दौड़ते हुए सिस्टर रिसेप्शन पे पहुंच जाती है। रिसेप्शन पे एक सिस्टर किसी से फोन पे बात कर रही थी। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हम उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। इतना कहकर सुनीता सिस्टर फोन रख देती है और उस दूसरी सिस्टर को देखकर कहती है, क्या हुआ रचना सिस्टर, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब रचना सिस्टर जो कुछ हुआ था वो सब सुनीता सिस्टर को बताती है। लेकिन आप किससे बात कर रही थी? अरे वही रूम नंबर 11 में जो लड़की है ना, उसी की माँ का फोन था। बेचारी रोज रात को फोन करके उसके बारे में पूछती है। कुछ ही महीनों पहले उसे यहाँ भर्ती करके चले गए। तब रचना सिस्टर जिज्ञासा भरी नजरों से सुनीता सिस्टर को देख पूछती है, आखिर हुआ क्या है उसके साथ? उसकी ये हालत कैसे हो गई? दिखने में तो काफी खूबसूरत है वो। हाँ, ऐसी हालत बस दोनों ही हालात में हो सकती है। जब कोई किसी से पागलों की तरह प्यार करे और वो उसे ना मिले, या फिर तब जब उस पे किसी रूह का साया हो। ये सुन रचना सिस्टर हैरान हो जाती है और कहती है, तो इसके साथ क्या हुआ? अफसोस दोनों। मतलब? तब सुनीता सिस्टर उसे नैना के बारे में बताने लग जाती है। नैना कॉलेज जाती है। आज नैना का 27वां जन्मदिन था। वो आज अपनी डायरी भी साथ ले आई थी। नैना के दोस्तों ने नैना का जन्मदिन काफी बढ़िया से मनाया। उसके ग्रुप में नैना की सबसे अच्छी दोस्त निशा और अभी कुछ महीने पहले ही दोस्ती हुए नए दोस्त ईशान और जतिन थे। दोनों मनी मन नैना को पसंद करते थे, लेकिन ये बात दोनों ने अभी तक नैना से नहीं कही थी और ना ही एक दूसरे से। उस दिन नैना कॉलेज की लाइब्रेरी में अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और तभी अचानक उसे अपनी माँ का फोन आया। वो जल्दी जल्दी अपनी डायरी वहीं भूल गई। जतिन ने वो डायरी उठा ली और किसी का ध्यान नहीं है ये देखते हुए वो डायरी फटाक से अपने बैग में डाल ली। घर आके जतिन ने नैना की डायरी पढ़ना शुरू किया। जतिन एक एक पन्ना पढ़ता जा रहा था। वैसे वैसे उसके माथे पर एक शिकन सी आ रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिख रहा था। रात के लगभग 1 बज गए थे। जतिन ने वो डायरी पूरी पढ़ ली और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए वो डायरी को टेबल के साइड पे रखकर सो गया। उधर नैना के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आज नैना बहुत परेशान थी। उसका कमरा पूरा बिखरा पड़ा था और वो पागलों की तरह अपनी डायरी ढूंढ रही थी। कमरे से आती आवाजों के कारण उसकी माँ की नींद खुल गई और वो नैना के कमरे के पास आ गई और उसके कमरे के दरवाजे पे ठक ठक की और पूछा, नैना, नैना तो ठीक तो है ना? पर नैना का कोई जवाब नहीं आया। उसकी माँ ने उसे फिर से आवाज लगाई, नैना बेटा,
तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बेटा, बहुत रात हो गई है, सो जा। इतना कहकर उसकी माँ सोने के लिए चली गई। इधर नैना को रोना आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, जिसमें उसने अपने सारे सपने संजोए थे। अपनी आंखें पोंछते हुए नैना ने कमरे की बत्ती बुझा दी और वो सो गई। काफी मशक्कत के बाद उसकी आंख लग गई। अगली सुबह नैना कॉलेज आई थी, लेकिन वो बहुत उदास लग रही थी। उसे उदास देख निशा ने उससे पूछा, क्या हुआ नैना, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? निशा, मेरी वो डायरी तुम्हें याद है जिसमें मैं अपनी सारी बातें लिखती थी? वो कहीं खो गई, मुझे नहीं मिल रही। ईशान वहीं खड़ा था। उतने में जतिन वहां आ जाता है। जतिन को देख नैना की आंखें फटी की फटी रह जाती है।